नमस्कार। थोड़ा सा कुछ दुविधा हो गई थी, इस वजह से कुछ विलम्ब हुआ है। दूसरे अकाउंट्स पर लॉग ऑन होने से वही मुझे लग रहा था कि अचानक से लोग मिल नहीं रहे हैं। क्या बात है मित्र? शुभम को देख रहा हूँ, जैनी शबनम जी को देख रहा हूँ। आप सब आ चुके हैं और मुझे जो 2-4-5 मिनट का विलम्ब हुआ है वो सिर्फ एक भ्रम की वजह से हुआ है। मैं आप से क्षमा चाहूँगा। चंद्रा जी, हरीश भाई, आप सब आ गए हैं और थोड़ी देर में एकावली जी भी आती होंगी, क्योंकि थोड़ा टाइम इधर मुझसे ही ज़्यादा हो गया। शुभम नमस्कार। अभिजीत भाई आपको भी नमस्कार करते हैं। आ गए हैं एकावली जी, आ गई। मैं उनको ले लेता हूँ और स्वागत करता हूँ उनको ऑनलाइन। विवेक जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्ते। नमस्कार कैसे? श्री, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप भी एकदम अच्छी दिख रही हैं और होंगी भी अच्छी, है भी अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जरा मुश्किल दौर है सभी के लिए, मगर हाँ, हमें बस अपने आप को ठीक रखना है और बस आगे बढ़ते जाना है। लगातार ये आशा और विश्वास ही एक ऐसा है जो हमको लगातार जिलाए रखता है, क्योंकि ऐसे कठिन समय 150 सालों में एक बार आते हैं जब हमको विचार करना होता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आप ये देखिए कि जो रचनात्मक जगत के लोग हैं, आप सब कलाकार और हम लिखने पढ़ने वाले जिस तरह के लोग हैं, वो लोग इस सारी दुनिया के साथ मिलकर अ, अपने लिए भी और सबके लिए भी एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जी। और हमको आपकी फिल्में मुझे देख लगता देख कर है भी। इस समय लोगों को खास करके एक कलाकार हाँ की अहमियत का अंदाजा हो रहा है, का पता चल रहा है, क्योंकि इसके पहले लोग आर्ट को शायद इतनी अहमियत नहीं देते थे, लेकिन इस मुश्किल दौर से गुजरने के लिए आर्ट का सहारा सभी लोग ले रहे हैं। कोई कविताएं हाँ पढ़ता है, कहानियां पढ़ता है, साहित्य पढ़ता है, नाटक देखता है, फिल्में देख रहे हैं, सब वेब सीरीज इतनी ज्यादा सब लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है अब आर्ट का हाँ जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो उसकी जो हाँ। अहमियत है वो अब सबको पता चल रही है। और एक और बात है कि अब सब कलाकारों से और दर्शकों का घर में परिचय हो गया है। जी। जैसे कहते हैं ना, घर, हम लोग पहले सिनेमा घर जाते थे या कहीं देखने जाते थे, अब घर में आना जाना इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, और एक ये आत्मीयता टेक्नोलॉजी का बढ़ी है। कमाल है कि आप और हम इस तरह से आज बात कर रहे हैं, इतने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आई मीन इट्स अ ग्रेट थिंग एंड हाँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि जिस तरह से आप स्वास्थ्य की सावधानियों की वजह से कह दिया गया है कि कोई किसी से मिलेगा नहीं और दूर से ही बात करेगा, जी। लेकिन इस दूरी ने कितनी नजदीकी बढ़ाई है, ये एक अलग फिलॉसफी है। इरशाद, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मानती हूँ आपकी बात। आई मीन इनफैक्ट देश भर को क्या, दुनिया भर को एक तरह से जोड़ दिया है टेक्नोलॉजी ने, ये तो मतलब मानना हाँ पड़ेगा। और बहुत खुशी है इस बात की मुझे कि कई कलाकार अभी परसों ही कल इनफैक्ट हमने एक हाँ रविंद्र जयंती का सेलिब्रेशन किया, ग्लोबल रविंद्र जयंती, जहाँ हाँ हाँ आई थिंक 60 देशों में से नहीं, सॉरी, 14 देशों में से 60 कलाकार, तो हम सब ने हाँ एक हाँ। साथ। हाँ, तो वो बहुत अच्छा रहा पूरा एक्सपीरियंस। तो देखिए किस तरह से सब अलग अलग जगह पे अपने अपनी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति के लिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक बहुत बड़ी थाती रहे हैं, और आज भी उनके जितने आयामों में उनका सृजन है, और उतने आयाम भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा में, नृत्य परंपरा में, जी। नाटक में, सिनेमा में, कला में, सब जगह आए हैं। और मुझे लगता है मैं सभी जो है वो कहीं ना कहीं पे टैगोर से इंस्पायर जरूर होते हैं, चाहे उनका संगीत हो चाहे उनका लेखन। हाँ हाँ। सभी आई थिंक किसी ना किसी फेज में तो डेफिनेटली टैगोर से इंस्पायर। हम बल्कि एक कुछ महीने पहले ऐसी आपस में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये गिनती लगाई थी कि कितने मध्य देश के कितने सारे शहरों में जहाँ भी कहीं कुछ सांस्कृतिक सभागार है, तो वो रविंद्र भवन ही नाम है उसका। जी जी। तो ये
हाँ ठीक है। हाँ, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के व्यक्तित्व का प्रताप है कि संस्कृति का अर्थ ही टैगोर है। जी, बहुतों के लिए बेशक। आपसे बातचीत शुरू करते हैं पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि आपने इस कार्यक्रम में आके और इस इस रौनक प्रदान की है। तरह से आप मतलब मैं क्या कहूँ आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस चीज के लिए बुलाया और अब आप मुझसे बात करेंगे, अपना समय मुझे देंगे। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, मुझे यकीन है। आप इतना अच्छा लिखते हैं और आपकी हिंदी इतनी अच्छी है। मैं यही देखी कि मुझे आप कुछ भी दो पंक्तियां भी अगर लिखते हैं तो मुझे उसमें से कुछ सीखने को मिल जाता है। अब वो असल में मेरे लिए रास्ता ले देकर हिंदी है क्योंकि अंग्रेजी आती नहीं है, तो अरे मैं बड़ा दुविधा में रहता हूँ कि क्या करूँगा। तो जरूरत जो ही कुछ नहीं है। भी जो कुछ भी व्यक्त करने के लिए है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत निजी रूप से मैंने आपको आपकी प्रतिभा को अंग्रेजी में कहते हैं फिल्म के माध्यम से ही जाना था। जी जी और जी, आपका क्योंकि रिव्यू वो मुझे याद है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब अ, जब मैंने आपका रिव्यू पढ़ा, मेरी मतलब दिल में बस एक ही रिग्रेट था कि काश मैं वो रिव्यू अपने पापा को पढ़ा सकती, मतलब एक बार अगर मैं उन्हें वो दिखा सकती जो रिव्यू आपने लिखा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। पहली बार आपसे इस तरह से साक्षात मतलब एक मुलाकात हो रही है। इसके पहले तो हमने सिर्फ फोन ही पे शायद एक आध बार बात की है या शायद फेसबुक पे। तो हाँ बहुत हाँ हाँ। आपका कि आपने मेरे काम को इतना सराहा और इतना मुझे इनकरेज और किया। मुझे बल्कि याद आता है कि जो हमारे ब्लॉग में हम जो आर्टिकल पोस्ट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा उसी फिल्म के रिव्यू को पढ़ा 3,000 लोगों ने। नहीं तो इतना तो किसी ने हमारे जैसे 200-250 लोगों से ज्यादा किसी ने पढ़ा नहीं, किसी लेकिन वो 3,000 लोगों ने पढ़ा, वो रिकॉर्ड है। उसको गूगल ने भी स्पेशली स्टेब्लिश किया। एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और उस फिल्म की वजह से मुझे लगता है कि मुझे एक आइडेंटिटी मिली एज एन एक्टर। बिकॉज वो कहानी भी ऐसी थी, हरीश हमारे डायरेक्टर ने लिखी थी और जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट किया था, आई थिंक हाँ जो फिल्म का किरदार था ना, वो हाँ बहुत खूबसूरत किरदार था। तो वो मेरी खुशनसीबी है कि वो रोल मुझे मिला और करने का मौका मिला और वो अच्छी तरह हुआ। संजय मिश्रा साथ थे, पंकज त्रिपाठी थे फिल्म में। तो वो पूरा माहौल जो था, वो जो पूरी फिल्म के साथ जो भी लोग जुड़े थे, आदिल ने और रॉनी ने म्यूजिक भी दिया था उसका, तो बहुत हाँ अच्छा हाँ। रहा पूरा एक्सपीरियंस हमारा। योगेश गौर साहब पूरे का उसमें गाना भी है, शायद और वो उनका पूरा परिवेश, तो पूरा बनारस का परिवेश, वहाँ के घाट, वहाँ के घर और शूटिंग पूरा। के दौरान बहुत मजा आया था वहां पे, बहुत ज्यादा और शूटिंग। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये फिल्म बावजूद उसके कि आपको शायद ऐसा लगता हुआ कि बहुत लोगों तक नहीं पहुंची या जो भी रहा हो, लोग लेकिन उसके तक पहुंच, बावजूद लेकिन लेकिन उसके बाद जरा देर में पहुंची है। आई थिंक जब हॉल में रिलीज हुई थी तो लिमिटेड नंबर ऑफ हॉल्स में रिलीज हुई थी, जो कि एक इंडिपेंडेंट सिनेमा के साथ ये मसला तो है देखिए कि बहुत ज्यादा हॉल्स हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन अमेजोन पे आने के बाद हाँ मतलब रोज ये रियलाइजेशन होता है कि लोग देख रहे हैं मेरी फिल्म। बिकॉज सुबह उठ के जब ट्विटर वगैरह देखती हूँ तो कुछ ना कुछ ट्वीट फिल्म के बारे में, रोल के बारे में कोई ना कोई करता है। तो ये फिल्म बहुतों तक पहुंची है और मतलब मुझे खुशी है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये वेब प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे जो फिल्म रिलीज हो, अगर रिलीज होने पे उतनी नहीं भी अगर चलती है, पर वो आगे जाके उसको वो फिल्म कामयाब हो सकती है। ये बहुत बहुत बड़ी बात। नहीं नहीं, भारतीय परंपरा में जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके घर की लगभग यही स्थिति। मैं आपको एक मतलब आपको हंसी भी क्रेडिट आएगी। हरीश को जाता है बिकॉज हरीश ने बहुत दिल से ये कहानी भी लिखी और बहुत दिल से ये फिल्म बनाई भी। तो आई थिंक वो उसमें जो एक ऑनेस्टी, सच्चाई है, जो एक सादगी है पूरी कहानी में, पूरी फिल्म में, वो उभर के आई है। बिकॉज उसका पूरा क्रेडिट मैं एक्चुअली डायरेक्टर। हरीश भाई ज्वाइन हुए हैं अभी 1 सेकंड पहले। अच्छा हरीश बहुत हाँ वो देख सब मिस हो गए आप क्या? और मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि वो दोनों दो तरह की फीलिंग है उसमें, इमोशनल भी है और अच्छा हंसी भी आती है। कि जी, जैसे मैंने अपने घर में अपने बच्चों के साथ वो फिल्म देखी तो फैमिली मेरी बेटी कहने फिल्म। आपकी फिल्में पहले ऋषिकेश मुखर्जी जी की फिल्में होती थी ना, उस फ्लेवर की वो फिल्म है एक्चुअली। हमारी हमारी बेटी कहने लगी, बोले कि ये अम्मा और बाबू की कहानी है, मतलब अपने देखिए, बाबा दादी के लिए कहने आपने लगी। प्रेरणा ली कि नहीं ली इस फिल्म से, आप मुझे पहले ये बताइए। बिकॉज आई थिंक उस फिल्म को देखने के बाद कईयों ने ऐसे कहा that हमारा एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया। वो कितनी सच्चाई है उसमें वो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम लोगों ने कहा तो सही।
नहीं नहीं, वो निश्चित रूप से सुधरे होंगे। इट्स अ लवली फिल्म। संदीप पांडे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी हाँ ज्वाइन किया है। चलिए, बहुत लोग ज्वाइन कर हाँ रहे हैं। जी। हाँ, लगातार इस समय हमारे देश से बहुत जो नृत्य और संगीत से जुड़े हरीश कहते कलाकार हैं, तो सभी लोग इसमें इसका हिस्सा बने हुए हैं। जी। तो ये बात सही है कि लोग सीखते तो हैं, आपका मतलब व्यवहार करने का ढंग। कल हमारे जो छोटे भाई ही है, वो मित्र से ज्यादा, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी, तो मैंने उनसे भी कहा कि एक फिल्म में, मैंने कहा हमारे तुम्हारे घरों की कहानी है, तुमको मैं पेन ड्राइव में दूंगा देखने के लिए। तो बहुत। पेन ड्राइव में क्यों, अमेजोन पे देखने को बोलिए। देखिए, ये एक बहुत काफी पॉपुलर हो गई है फिल्म और हाँ पसंद आई। और हल्की फुल्की फिल्म है। आई थिंक हर फिल्म को बनाने का ना एक प्लान होता है, एक नियत होती है कि आप किस नियत से और किस थॉट से फिल्म बनाते हैं। आई थिंक हरीश हाँ का विजन था कि वो एक रिश्ते के बारे में कहना चाहते थे, लेकिन हल्के फुल्के तरीके से। तो उन्होंने उस तरह से वो फिल्म बनाई। यही फिल्म, यही कहानी अलग अलग ढंग से बन सकती थी। इट कुड हैव बीन अ मच मोर सीरियस फिल्म, बट आई हाँ। थिंक ही शोज अ वे जहाँ ये थोड़ी एंटरटेनिंग भी हो। वो डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके। और जैसे कि मैंने कहा, ज्यादा अप्रिसिएशन एज एन एक्टर, वैलिडेशन एज एन एक्टर मुझे इस फिल्म को करके मिला। उसमें बल्कि अभी कल ही परसों ही तो देखिए वो योगेश जी का निधन हुआ है। हरीश जी उनके 2 गीत इस फिल्म में शामिल कर सके, लगभग 30-40 साल बाद उनकी रचना इसमें शामिल हुई। और तो वो बहुत हरी इतना खूबसूरत दिखते थे ना योगेश जी। और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी हमारे ट्रेलर लॉन्च पे शायद, बस हाँ तभी हाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और मैं हाँ, उनकी बहुत, वो तो जो गाने लिखते थे वो आज तक हम गुनगुनाते हैं। वो एक गाना जो आनंद का है, जिंदगी कैसी है पहली, वो आज टाइटल बन गया उनके जाने पर, इतना हाँ, इमोशनली वो सब। ये तो है। अब वो आपसे मेरी पूछने की इच्छा हो रही है कि ये लगभग उस समय आप शायद 10 साल की रही होंगी जब 1970 के दशक में सार्थक सिनेमा आंदोलन की शुरुआत हुई। 1970, मैं 1978 बॉर्न हूँ। हाँ, तो तो बल्कि देखिए, हाँ। तो ये सब 70 के दशक में ही श्याम बाबू ने, गोविंद निहलानी जी ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, मृणाल सेन जी ने हाँ। जो फिल्में बनाना शुरू की, उससे हमारे जो पूरे जो व्यावसायिक सिनेमा में एक अलग तरीके का एक परिवर्तन आया। और चूंकि उस समय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना भी हुई थी, और सरकार अच्छी फिल्मों को बनाने के लिए निर्देशकों को चुनकर सहयोग देती थी। जी तो जी। उस वजह से ही हम हमारे बहुत सोसाइटी मतलब में। एक तरह से वो गोल्डन पीरियड है। और सिर्फ पैरेलल सिनेमा में ही नहीं, सिर्फ सार्थक सिनेमा में ही नहीं, बल्कि इवन इन हाँ कमर्शियल फिल्म। मुझे जो हाँ बचत साहब की कमर्शियल फिल्म्स में जो मजा है, जो मतलब वो पीरियड जो है, मुझे लगता है बहुत बहुत गोल्डन पीरियड था एक तरह से इंडियन सिनेमा के लिए। हाँ खास करके जो आप आर्ट हाउस सिनेमा की बात कर रहे हैं, चाहे आप गोविंद निहलानी की हाँ, फिल्म लीजिए, आप कीर्तन मेहता की मिर्च मसाला कह लीजिए, मतलब उसमें सोन बाई बिल्कुल। का जो चरित्र है, अगर कोई मुझसे हाँ कहे कि कौन सा ऐसा चरित्र है जो तुम करना चाहोगी, तो मैं सोन बाई का चरित्र करना चाहूंगी, मतलब मिर्च मसाला से। क्या। बिकॉज हाँ आई हाँ वो जितनी सच्चाई से सीता जी ने किया है। और वैसे मैं सबसे बड़ी फैन शबाना जी की, मतलब हर एक फिल्म हाँ उनकी मैंने कई बार देखी है। और हाँ हाँ चाहे वो कोई भी फिल्म हो, मंडी खास करके, मुझे लगता है कि उसमें जो उनका कंट्रोल एंड पावर है, उस फिल्म मंडी में वो खास, वो कोई दूसरा मंडी। कर ही नहीं सकता कभी। और एकदम इम्पेक्केबल परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, वो शबाना जी का मंडी में था। मतलब उनकी उनके बहुत से, एक डॉक्टर की मौत ही ले लीजिए ना, वो पंकज कपूर हाँ साहब ने कितना कमाल का काम उस फिल्म में किया। लेकिन शबाना हाँ जी का हाँ, एक भी छोटी सी चीज आप मिस नहीं कर सकते। उन्होंने इतनी खूबसूरती से वो रोल अदा किया है। तो शबाना जी तो मेरी आइडल है। और मंडी सब के लिए तो उन्होंने अपना वे अप, कहते हैं कि तुम बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कॉपी करने की कोशिश करती हो शबाना जी की। और मुझे कोई एतराज नहीं, मैं उन्हीं की तरह हाई नेक ब्लाउजेस पहनती हूँ, उन्हीं की तरह एक गुलाब कभी कभी फूलों में मतलब बालों में लगा लेती हूँ। तो शबाना जी जो है वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, और उनका काम मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये सब हमारे समय के सब रत्न है। उन्होंने मंडी के लिए अपना वेट बढ़ा लिया था। हाँ। श्याम और बाबू ने वो कहा था कि उनका थोड़ा सा था, हर एक कंट्रोल, मतलब उनका दर्द भी दिखता था, उनका गुस्सा भी।
वो इस तरह से स्क्रीन पे लेके आती थी, मतलब शी रियली ब्रॉट द कैरेक्टर अलाइव। भूलता नहीं है हाँ। उनका। और हर वो एक सब। दूसरे जो कैरेक्टर्स थे ना मंडी में, उनके साथ हाँ। जो उनके चरित्र का जो रिश्ता था, वो इतनी क्लियरली उसमें, मतलब श्याम बाबू को भी पूरा क्रेडिट जाता है, लेकिन शबाना जी का भी, खास करके जैसे शबाना जी और नसीर साहब का, डुमरूज हाँ। नसीर साहब और के चरित्र का नाम था। हाँ। तो वो जो रिश्ता उन्होंने मतलब उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग, एक लॉयल्टी, वो इतनी हाँ। खूबसूरत है उस फिल्म में कि मतलब उस किस्म की एक्टिंग जो है मैं करना चाहती हूँ, मुझे मौका कभी मिले तो। बिकॉज वो फिल्म ऐसी है कि मैंने कई बार देखी। और वो अर्थ में भी, सभी। अगर आप हेमा एश्वर साहब की अर्थ जो फिल्म थी, हाँ। उसमें भी बहुत नुआंस्ड परफॉर्मेंस था उनका। अंकुर, बल्कि पहली फिल्म जो अंकुर थी अंकुर श्याम अरे बनी। बाप रे, हाँ, और उसमें वो हाँ। क्या लग रही है, मतलब एक एक इमेज। देखिए ये जो पीरियड था ना, इसके जो विजुअल्स हैं, आप कहानी तो खैर याद है ही, हमें परफॉर्मेंस तो याद है ही, लेकिन जो इमेजेस हैं वो नहीं हाँ। भूलते हैं। जैसे मिर्च मसाला का ही मैं जिक्र करूंगी, उसमें एक सीन है जहाँ सुप्रिया पाठक जी वो गरबा हाँ। कर रही है। हाँ। हाँ। और फिर वो एक तरह से वो देखती है कैमरे की तरफ आपको। हाँ। इट्स सच ब्यूटीफुल इमेज। या बाजार में जब वो नजरें उठा के देखती हैं, आपको याद है, काजल वाली आंखें, बिल्कुल आप भूल नहीं सकते। तो उस दौरान आई थिंक बहुत से ऐसे विजुअल्स हैं जो बहुत ज्यादा अभी भी हमको जहन। वही लगता है हमको वही लगता है कि आपके अभिनय में ये सब समय का और उस कालखंड का प्रभाव पड़ा है, जब आपके बाद में फिल्में देखी होंगी एक एक करके, बहुत बहुत क्योंकि। धन्यवाद आपका। बस उस किस्म के रोल लोग लिखे, बहुत कम लोग हैं आजकल जो ऐसा नहीं कहूँ कि नहीं है, इनफैक्ट आजकल मुझे लगता है एक तरह से लोग लिख रहे हैं मैच्योर एक्टर्स हम्म। के लिए भी अच्छे रोल्स। हाँ। अब हिंदी में कहते हैं, इज जस्ट वन एग्जाम्पल। तो ये हमारे दोस्त हैं मींद्रा। हाँ। हाँ। वो हाँ, क्या अच्छा बात। से हेलो करे, हाय मींद्रा, गुड टू सी यू। तो हाँ, जो कि मैं कह रही थी कि अब लोग लिख रहे हैं मैच्योर एक्टर्स के लिए भी, तो उम्मीद कर सकते हैं। पर वो जो एक पीरियड था, लाइक मेरी जिंदगी की सबका सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं सत्यजीत राय के साथ काम नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि हम्म। मुझे उस चीज की तकलीफ हमेशा रहेगी, और जितनी बार मैं उनकी फिल्में देखती हूँ, तब मुझे हाँ। लगता है कि एक मौका अगर मिलता ना, एक ही सीन उनके साथ करने का, वो कितनी बड़ी बात होती मेरे लिए। पर क्या खैर पता उनकी कोई। देख देख के मैंने, मुझे लगता है अभी नहीं सीखा है मैंने। मैं हमेशा हर इंस्टा लाइव पे कहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब लोग ये फिल्म देखें। जौलशा घर एक फिल्म है, वो तो हाँ। मैं शायद 60-70 बार देख चुकी हूँ, शायद उससे भी ज्यादा, वो कई बार। वो तो बहुत गुड़ी लोगों की फिल्म है, बहुत अद्भुत लोग हैं उसमें, संगीत बहुत जगत के कितने बड़े बड़े बहुत लोग। क्या उसमें अभिनय है, और हर चीज, म्यूजिक कह लीजिए, हर आर्ट डायरेक्शन कह लीजिए, हर एक चीज उस फिल्म में एकदम सुपरलेटिव है। और उस फिल्म की मतलब उसका ऐसा प्रभाव होता है आप पे, मतलब मेरे रोंगटे एग्जैक्टली उसी पॉइंट्स पे हर बार खड़े होते हैं, लाइक मैं याद भी अभी कर रही हूँ, तो वो फिल्म कुछ हाँ। कुछ अलग ही है। उसमें और सारे ऑफ कोर्स, अपने जमाने के सारे मूर्धन्य संगीतज्ञों को उन्होंने ले लिया। जी उनसे जी जी, अनुरोध किया कि आप काम कीजिए तो। खाता, पंडित रविशंकर, सबका म्यूजिक उसमें है, संगीत का। सब। मेरे एक मित्र फैशन डिजाइनर है मुमताज, वो लिख रहे हैं कि इनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है, इस पर किस तरह मेहनत की है अरे आप। शुक्रिया जी। हमारे पापा एक्चुअली लखनऊ के थे, वो लखनऊ में पढ़े थे, तो उर्दू वो पढ़ भी लेते थे, बोल भी लेते थे, तो इस वजह से हाँ। थोड़ा हाँ। मेरा डिक्शन ठीक है। हाँ। ये जो बाद में जो और भी फिल्में आई, इन दूसरे सुधीर मिश्रा और केतन में, इनकी तो हमने मैंने बात। एक कैमियो किया था उनकी फिल्म में, तो वो तो अच्छा अच्छा। मैविक डायरेक्टर है बिल्कुल। बहुत बहुत मजे से काम करते हैं वो, मुझे लगता है वो सब कुछ उनके दिमाग में, ही सीन द फिल्म इन हिज हेड बिफोर इट्स इवन मेड, और फिर वो हाँ। उस तरह से एक एक बस मौला है वो, बिल्कुल बहुत कमाल का काम करते हैं, वेरी उनकी ब्राइट माइंड। खासियत ये है उनकी खासियत है कि वो आज तक फिल्में बनाए जा रहे हैं, बाकी सब ठहर गए अब टिप्टी जगह पे। मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उनकी एक ऐसी फिल्म थी जो मेरे लैपटॉप हाँ। पे मतलब 10 साल तक थी। उस जमाने में तो हाँ। वेब नहीं था, जब जब आई थिंक हाँ। ख्वाहिशें ऐसी आई थी, तो मैं बार बार हाँ। उसे अम, तो भोपाल में बनाई थी उन्होंने वो हजारों अच्छा, ख्वाहिशें। बहुत, हाँ। वो आई है मीन, और उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे, कहानी तो खैर थी अच्छी। हाँ। बाद में उनकी सब सारी फिल्में एक के बाद एक
उनको देखना, उनके काम को देखना, उनकी दृष्टि को समझना बहुत अद्भुत है। हाँ। बहुत कमाल करते हैं। और ये इस एंड पूरी टीम ने मिलकर, फाइन टेस्ट, जैसे वो जो म्यूजिक भी चूज करेंगे या जिस तरह से वो अपने एक्टर्स को इनिशिएट करते हैं या हाँ, इंस्पायर करते हैं, तो वो बहुत एक अच्छा अच्छा अनुभव है। सुधीर भाई साहब एक बार वो अभी गोवा में 2 साल पहले फिल्म फेस्टिवल में वो रणजीत कपूर और सतीश कौशिक जी 3 लोग मिलके जाने भी दो यारों को लेकर बात कर रहे थे। अरे बोले किस तरह हमने क्या आपस में, फिल्म है वो, भी एक ऐसी फिल्म है जो मैं 100 बार देख सकती हूँ मतलब। और हर बार उस फिल्म का एक मजा है उसमें, चाहे आप परफॉर्मेंसेस कह लीजिए, उसका जो सटायर है कितना प्योर और कितना इम्पैक्टफुल सटायर है, मतलब मुझे वो फिल्म बहुत बहुत पसंद है। अ, आपकी क्रिएटिव प्रोसेस जानने की इच्छा है। कोई भी किरदार को चुनने के बाद किस तरह जी। से उसको प्रिपेयर करती हैं? आपको एकांत पसंद होता है या कंफर्ट रहती हैं सबके साथ? पता है ये जरा कॉम्प्लेक्स सवाल है सुनील जी, बिकॉज मुझे लगता है हर किरदार का ना एक अलग अलग प्रोसेस होता है। आपका एक अपना हाँ, हाँ, प्रोसेस सिर्फ आप खुद ही जानते हैं। पर हाँ, क्रिएटिव प्रिपरेशन के दौरान जी, डायरेक्टर का भी एक बहुत अहम रोल होता है। जैसे हरीश ने, जब मुझे अंग्रेजी में कहते हैं कि नहीं, जो भी अपने वर्कशॉप की या रीडिंग की मिश्रा जी के साथ या जो भी, उसका एक अलग प्रोसेस था। फिर मैंने एक नॉर्वेजियन फिल्म की, व्हाट विल पीपल से, इरम हाँ, हक डायरेक्टर नॉर्वे की, उनका हाँ, बिल्कुल हाँ, अलग प्रोसेस था। और एक डायरेक्टर जिनका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, मुझे लगता है प्रोसेस वाइज मैंने सबसे ज्यादा ऑनेस्टली उनसे बेनिफिट किया, वो है देव मेटेकर, जिन्होंने बायोस्कोप वाला हाँ, बनाए। जी। उनका क्रिएटिव प्रोसेस बहुत बहुत खूबसूरत था। मतलब मुझे पता नहीं आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं, पर मैंने देखी है। कि उसमें कुछ ही बल्कि सीन, आपको, लेकिन इतनी गहराई है उस चरित्र में, इतनी एक मिठास है उस चरित्र में, और एक इतनी हाँ, इंटेंसिटी भी है। मतलब उस औरत की जिंदगी क्या होगी वो आपको उन 4 सीन्स में एक्सप्रेस हाँ, करना है। तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, और वो कहानी वो बस एक आती है और चली जाती है, लेकिन उसकी पूरी कहानी एक तरह से जुड़ी है टू द मेन स्टोरी। हाँ, सो और वो कहानी को आगे लेके जाती है। तो उस कैरेक्टर के लिए जो प्रिपरेशन था वो बहुत जरूरी भी था, और वो बहुत तरीके से, एक अलग ही तरीके से देव ने उस कैरेक्टर के लिए मुझे प्रिपेयर किया था, और मुझे वो किरदार बहुत पसंद है। वो मैंने फिल्म देखी थी। उस किरदार का आप, अकेलापन, उस किरदार की एक एक मायूसी भी है, लेकिन उसने खुश रहना भी सीख लिया है। वो जो ट्रांजिशन है ना दोनों इमोशंस का, वो मुझे हाँ, लगता है हाँ, मेरे डायरेक्टर ने मुझे एक तोहफे में दिया। मैं हमेशा कहती हूँ ड्यूरिंग द वर्कशॉप, मुझे बहुत तसल्ली हुई थी वो काम हाँ, वो उसमें आपने जो संवाद बोले थे दूसरे कैरेक्टर के साथ, वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत आत्मविश्वास के साथ। करके। वो ये सब चीजें बड़ी मायने रखती हैं कि किस तरह से आप रोल प्ले करते हैं, और वही फिर किरदार याद रहता है तो फिर कलाकार याद रह जाता है। और एक उस फिल्म सिलसिला। का वो लिखी हुई बहुत बैलेंस्ड फिल्म थी। मतलब मुझे अपनी फिल्म की तारीफ कर रही हूँ, पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। मतलब छोटा सा हिस्सा हूँ, पर बहुत तसल्ली है। हाँ, एक बात ये आई है कि नेशनल अवार्ड से सम्मानित निर्देशकों के साथ आपने काम किया। जी। अनिल माधव जी के साथ, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के साथ। तो नीला माधव सर के साथ काम करने नीलम, का एक अलग ही मजा है। मतलब वो मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी, मेरा पहला शूट उन्हीं के साथ था। और आपने देखी है अगर कौन कितने पानी में, मुझे पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। वो नहीं देख पाया, मैं सही बताऊं। एक मतलब सटायर है, और हाँ, ये में मेरा रोल था ऑफ अ हुकर, and the story was that she has to sleep with people for water because it's a village where there is water scarcity. तो ये एक बड़ी डार्क सी स्पेस है। ये हाँ, कहानी अगर आप सुनते हैं तो इस चरित्र के बारे में कि एक वेश्या है, और वो उसको लोगों के साथ सोना पड़ता है पानी के लिए। तो ये बहुत डार्क एक बैकग्राउंड है अगर आप इसको एज अ कहानी लें। पर माधव सर ने इसको हाँ, बहुत एक हल्के तरह से प्रेजेंट किया है। लेकिन जो दर्द है उस कैरेक्टर का, वो भी है। मतलब कहानी में वो भी सामने आता है, लेकिन उसको जिसे कहते हैं ना अंडरलाइन कर करके उन्होंने नहीं उसको उस तरह से प्रेजेंट किया। तो वो प्रोसेस मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, उनके साथ काम करना। वो बहुत बहुत अच्छे, बहुत मजेदार डायरेक्टर है। और चंद्र प्रकाश नहीं जी वो, के साथ कोर्स, वो तो मतलब जेड प्लस के दौरान हाँ, मैंने बहुत
बहुत कुछ सीखा, बिकॉज चंद्रप्रकाश जी इज सच एन इंटेलिजेंट मैन। मतलब एक तो उनकी मतलब वो सच में इंटेलेक्चुअल हैं, इतने वेल रेड हैं, इतना हाँ कुछ जानते हैं। और उनका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। लाइक मुझे अभी तक याद है, एक दिन मैं घबरा भी गई थी ऑनेस्टली। वो ना बहुत जिसे कहते हैं ना, एक तरह से बिल्कुल लकीर के लकीर है, वो कोई चेंज नहीं करने देते आपको। बहुत परफेक्शनिस्ट है कि जो उन्होंने सोच रखा है। तो एक हाँ, डायलॉग मैंने, शब्द के प्रति। डायलॉग सब लोग समझ के बोलते हैं, मतलब एक डायलॉग को आप 1000 तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन आप समझ के बोलते हैं। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, मतलब वो उनकी एक चीज बहुत अच्छी है, वो सबके सामने नहीं टोकते, वो पास आके चुपके से कहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी वहां एक कॉमा लगा हुआ है, उस कॉमा का एक मतलब। मैं इतना घबरा गई वो सुन के। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब अच्छा किया तो उन्होंने तारीफ भी बहुत की। पर वो फिल्म मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था। वो हमने मंडावा में, राजस्थान में शूट की थी फिल्म। आदिल के साथ मेरा पहला काम था। आदिल के साथ तो खैर मैंने 3 फिल्में की हैं। हाँ हाँ, और बाद आदिल में को आपने किया। मैं अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ वर्कशॉप्स भी किए हैं। और वो बहुत जैसे कहते हैं ना, किसी वेरी जेनरस पर्सन। वो आपको जब सिखाते हैं तो दिल खोल के सिखाते हैं कि आप कुछ भी उनसे सवाल कीजिए। प्रोसेस में नताशा जी हैं, नताशा हाँ, रस्तोगी, नताशा बहुत जी को मैं भी नमस्कार करता हूँ। हाय नताशा दी। तो आदिल का ये है कि वो, चाहे वो, मतलब मैं तो उनके ऑपोजिट थी फिल्म में, लेकिन अगर कोई छोटा हाँ सा भी कर रहा होगा, कोई जूनियर आर्टिस्ट भी, उनका दिल इतना बड़ा है ना, वो बड़ी पेशेंटली सबको समझाते हैं और पूरी चीज को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, जो जो फिल्म है, जो सीन है। तो अच्छा रहता है आदिल के साथ काम करना। और मेरी खुशनसीबी है कि मैंने 3 फिल्में उनके साथ की। मतलब बायोस्कोप हाँ, वाला भी एक तरह से हम भी वर ऑपोजिट ईच अदर, बट व्हाट विल पीपल से, नॉर्वे की जो फिल्म थी, और रेड प्लस ऑफ कोर्स। ये पूरा मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आदिल साहब का आपने नाम लिया, आप हैं, नताशा जी हमारे सामने हैं। इन्होंने, मैं इनसे जब संपर्क में आया, जब इशिकजादे में आपने काम किया था, हाँ, तब मेरी बातचीत हुई थी। बहुत फिर अच्छी कलाकार है, बहुत हाँ, बहुत अब ग्रेसफुल है। हाँ, ये पूरी जनरेशन जो है, जो एक्चुअल में फिल्म को मजबूती देने का काम कर रही है। और इन पिछले 10 सालों में जो ये आप सब जो फिल्में कर रहे हो, दरअसल ये एक बहुत इस पूरी नई सदी के एक अच्छे समय का साक्ष्य बन के रह जाएंगी, क्योंकि इस समय काम बहुत अच्छा हो रहा है। शुक्रिया नए आपका। नए लड़के, से एक्चुअली मेरा नए, परिचय हुआ था, एक फिल्म हमने की थी, सुजीत सरकार साहब ने और जॉन इब्राहिम ने प्रोड्यूस की थी। 17 को शादी है वो फिल्म। अफसोस हाँ रिलीज नहीं हो पाई, मगर हाँ, उस बाद कुछ हमारी दोस्ती और कुछ रिश्ते ऐसे बने कि वो अभी तक कायम है। लेकिन हाँ, वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं हो पाई। वो भोपाल में बनी थी, मजे की बात ये है, और बहुत अच्छे से हमारे कुछ मित्रों ने बहुत उसमें मेहनत भी की थी। बहुत मजेदार और फिल्म थी। बहुत से कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया था, जैसे मिसाल के तौर पे अभय जोशी उन्होंने हाँ इतना मजेदार उनका कैरेक्टर था। और अरशद सैयद ने लिखी थी और डायरेक्ट की थी। और अरशद तो बहुत ब्राइट, बहुत अच्छे माने हुए राइटर हैं। ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था। अफसोस फिल्म रिलीज नहीं हुई। आई थिंक हर फिल्म की भी एक अपनी किस्मत होती है, अब क्या किया जाए। भोपाल की खातिर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिखी हुई हैं, ऐसे आप देखिए। जी। अब वो एक अलग बात है कि वो आ नहीं पाई, और कभी लोग, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का अमेलगमेशन ऑफ कल्चर्स, मुझे भोपाल में बहुत मजा आया। और वहाँ खैर नाटक और संगीत और नृत्य का सब तो है ही। सब कुछ सब कुछ। नताशा दी कह रही है कुछ उसके ऊपर हाँ, से आते थे। हेलो टू ऊपर। एवरीबॉडी, आई सॉ विक्रांत, आई सॉ करण। We just missed all that in the process of the conversation. हाँ, मुझे याद है, मैंने उस समय नताशा जी पे एक आर्टिकल लिखा था, तो मैं इनके होटल में देकर आया था, एमपी नगर अच्छा भी, जहाँ ये ठहरी हुई अच्छा अच्छा। थी। तो ये सब कैरेक्टर को जीने वाले आप सब लोग हो। एक डियर डेड के बारे में आपने कहा था कि उसका भी आप जिक्र करना चाहोगे, किस तरह से Dear Dad, देखिए, डियर डैड एक्चुअली फादर एंड सन की कहानी है, जैसा कि आप जानते हैं। हाँ लेकिन हाँ हाँ वो फिल्म मुझे मैंने ऑडिशन किया था उसके लिए, और फिर वो फिल्म मुझे मिली थी। और मजे की बात यह है कि वो फिल्म पहले मैंने मना कर दिया था, बिकॉज बीच में मेरे बेटे का एक बोर्ड का एग्जाम था, और कुछ डेट्स वगैरह मैच नहीं हो रही थी। लेकिन वो फिल्म जो है, वो आपके नसीब में जो चीज होती है ना, जैसे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे फिल्म हाँ फिल्म पे एक्टर का भी नाम लिखा होता है।
तो फिर उनकी भी चेंज हो गई। तो फिर वो दोबारा मेरे पास आए, और पहले वो कुछ दूसरे नाम ले रहे थे, कुछ दूसरे एक्टर्स थे। जी उसके जी। बाद फाइनली पूछा, जब सब फाइनल हो गया कि कौन है हु इज प्लेइंग द डैड, तो उन्होंने कहा अरविंद स्वामी। तो अरविंद स्वामी सुन के जो है मैं बिल्कुल हैरान हो गई, बिकॉज अरविंद के तो हम लोग सब फैन रह चुके हैं। मतलब ये सच है कि मेरी जो क्लास थी उसमें से आधी क्लास को तो अरविंद स्वामी से मोहब्बत थी। तो मुझे बहुत बहुत मजा आया ये सोच के कि अच्छा मैं अरविंद स्वामी के साथ ऑपोजिट काम करूंगी। और सबसे पहले तो मैं अपनी स्कूल की जो फ्रेंड्स हैं उनको जरूर कॉल करके बताऊंगी कि हाँ मैं अरविंद स्वामी के साथ काम कर रही हूँ, बिकॉज मुझे याद है मैं क्लास 8 में थी जब रोजा रिलीज हुई थी, और उस दौरान हाँ तो पूरा देश जो है वो अरविंद स्वामी के पीछे बिल्कुल बिल्कुल दीवाना था, बिल्कुल। और उस फिल्म पे काम करना भी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तनुज रमन हमारे डायरेक्टर, वेरी यंग डायरेक्टर, लेकिन वेरी पैशनेट, और बहुत मन से उन्होंने फिल्म बनाई है। निशान व्यास थे हमारे प्रोड्यूसर, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला। तो वो भी एक अच्छा अनुभव था। वो कहानी भी यूनिक थी डेफिनेटली, और शायद आई मीन आई एडमायर अरविंद, जो कि एकदम हीरो रह चुके हैं, खास करके मणिरत्नम साहब की फिल्मों में, और वैसे भी साउथ में तो अभी भी बहुत एक वो हाँ हीरो की तरह ही उनको देखा जाता है। तो फॉर हिम हाँ। टू play a gay man, I think he was an act of courage, and I really appreciate it, and I think he did a very good job also. वो आपको शायद ये बात पता है कि नहीं, कि जिस समय माधुरी दीक्षित जी की शादी होने में विलम्ब होता जा रहा था, तो लोग सोच रहे थे कि आखिर ये शादी करेंगी किससे, इनके इनकी सुंदरता का हीरो है कौन, तो अरविंद स्वामी का नाम आता था। अच्छा, कि हाँ। शायद कि शायद अक्षर की कि आंखें तो जो है बहुत गजब, और वो बहुत अच्छे कलाकार है, वो बहुत मजे हुए कलाकार है। जिस तरह से लाइक मैंने बहुत से दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है, मगर अरविंद की जो कैमरा वगैरह की समझ है ना, वो एक हाँ हाँ। बिल्कुल अलग स्तर पे है, वो उसका जवाब नहीं। इनफैक्ट उनके साथ काम करके भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब मेरे लिए मजे की बात यह है कि मैं ऐसे दिग्गज लोगों के साथ मुझे मौका मिल जाता है एक आध अच्छा ऑडिशन भेज के, और फिर मैं बहुत कुछ सीख लेती हूँ, सीख पाती हूँ उससे। हम लोग जब वो बाइस्कोप वाला की बात कर रहे थे, तो मुझे उस समय आपसे डैनी साहब के साथ आपका अनुभव पूछ लेना अरे चाहिए था। अभी अभी बता दीजिए। डैनी सर, देखिए उनके साथ मेरे बहुत ज्यादा सीन्स नहीं है फिल्म में, हाँ बस फिर भी। उनसे मुलाकात हुई। और डैनी सर के साथ, डैनी सर जैसा विनम्र इंसान शायद दुनिया में कोई नहीं है। और डैनी सर का जो ऑरा है ना, वो बिल्कुल हाँ हाँ। अलग। मतलब मैंने बहुत से कलाकारों को देखा है, लेकिन डैनी सर जब सेट पे आते हैं तो सब सब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, दे गेट अफेक्टेड बाय हिज प्रेजेंस, बिकॉज ही इज सच एन अमेजिंग पर्सन, एंड वो वाकई में स्टार है। देखिए अपनी फिल्मों के बलबूते पे वो किसी किस्म का हाँ एंडोर्समेंट नहीं करते, एड्स नहीं करते। मतलब ये नहीं हाँ। कि सब कुछ देख रहे हैं और रोज सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ, कुछ नहीं। कभी डैनी नहीं। सर की कभी। फिल्म तो रोज उन्होंने अदा किए हैं। और क्या उनकी स्ट्रगल रही है, मैं उनसे बातचीत कर रही थी, और उस दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पहले FTII आया था तो हमारे गांव से, यक्सम है उनके गांव का नाम, जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ, तो वो गांव बहुत पसंद है सिक्किम में, हाँ सिक्किम में। तो वो कहते हैं कि 4 दिन वो चल के आते थे सिलीगुड़ी, और वहां से फिर ट्रेन लेके बम्बई जाते थे, और फिर FTI जाते थे। तो मुझे लगता है कि उनकी जो स्ट्रगल है वो कितनी मतलब ही डिजर्व सो मच एडमिरेशन, एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर, एज अ स्टार, आई मीन ही हैज एन अमेजिंग ऑरा। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और आपने बायोस्कोप वाला देखी है तो आपने देखा ही होगा कि उन्होंने उस फिल्म में कितना अच्छा काम किया है। आपने उनकी फिल्म मेरे अपने देखी है क्या? हाँ, देखी है ना। मैंने वो उस वक्त की सारी फिल्में देखी है शायद, मतलब ऑलमोस्ट सारी मैं कह सकती हूँ, खास करके जो हिट फिल्में हैं। मुझे उस टाइप का सिनेमा भी बहुत पसंद है। इट इज लोग सोचते हैं कि पैसिव थिंकिंग सिनेमा, जी मैं वर्ल्ड सिनेमा बहुत देखती हूँ, और खास करके हॉलीवुड की फिल्में तो ज्यादा देखती हूँ, मैं सच्चाई से हाँ कहूँ तो। लेकिन मुझे एक 1970s 80s की जो हिंदी फिल्में हैं ना, जो कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, जंजीर, दार, त्रिशूल, मुझे वो हाँ फिल्में देख के बहुत मजा आता है, और मैं देखती भी हूँ कभी कभी। लाइक थोड़ा डाउट फील कर रही हूँ तो बच्चन साहब की कोई, सलीम साहब, जावेद साहब की लिखी हुई कोई फिल्म चला लूंगी, और वो एक एक अलग ही उसके बाद एक एनर्जी और एक माहौल अलग हो जाता है मेरे लिए। फिल्म्स की एक बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में। आई थिंक माई मूड्स आर वेरी कोरिलेटेड टू द फिल्म्स आई वॉच।
हम भी कहते हैं, हम जैसे सिनेमा में लिखते हैं तो हम तो अपने मित्रों से कहते हैं कि सिनेमा से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। कल कल मैं मुझे सबसे आसान तरीका है सुनील जी, मैं आपको बताऊं, मैं एक सिंगल मादा हूँ और मुझे बहुत सी ऐसी चीजें थी जो अपने बच्चों को मैं चाहती थी कि मैं अच्छी तरह छोटी छोटी चीजें जैसे झूठ नहीं बोलना, ये वो, जब वो छोटे छोटे थे मुझे लगता था सबसे आसान तरीका है फिल्में दिखा दो। अब जैसे परिचय है गुलजार साहब की फिल्म, हाँ, है ना, मतलब उसमें कितना कुछ है सीखने को। बहुत एंड बहुत। बहुत तो उस तरह से मुझे लगता है फिल्में बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छा जरिया है जिंदगी को समझने का। 2 बीघा जमीन में वो बच्चा जो रहता है वो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है कि मैं अब आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी माँ नहीं मरना चाहिए। बिल्कुल। ये ये सब नैतिक वैल्यू जो है इस सिनेमा में कहीं कहीं मौजूद रहती हैं। दीवार और में भी अंत में जब खूबसूरती से उनको मतलब दर्शाया गया है हर द इमेजेस, द बैकग्राउंड म्यूजिक, द परफॉर्मेंस, द कैमरा एंगल्स, हर चीज। आई थिंक उस 2 बीघा जमीन की आप जो जिक्र कर रहे हैं या ऋतिक घटक की हाँ बहुत सी ऐसी फिल्में आप हाँ, देख सकते हैं और उसमें मैं, बहुत बहुत मैंने मेघे ढाका तारा देखी है, भूल नहीं पाया आज तक। हाँ। एक ऐसी कल मैं एक भूल दिलचस्प नहीं फिल्म। जा सकती। देखिए वो फिल्में, रे घटक की फिल्में जो है, तपन सिन्हा की फिल्में हैं, मृणाल सेन की भी कुछ फिल्में हैं, खंडहर जैसे, आप खंडर भूल खंडर बिल्कुल। सकते हैं कुछ कुछ, वो उन खंडरों को ही आप नहीं भूल सकते। वो जो शीला मजूमदार ने उस फिल्म में जो किरदार किया था, आप उसे नहीं भूल सकते। आप यू कैन नॉट फॉरगेट दीज फिल्म्स, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट इट। हरी जी लिख रहे हैं, मैंने कल ही आविष्कार फिल्म देखी और इतने उम्दा डायलॉग मैंने बहुत कम फिल्म में आविष्कार, हाँ। देखे। बासु चैटर्जी बासु की भट्टाचार्य। हाँ, बासु भट्टाचार्य की बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। मौसम, गुलजार साहब की मौसम की भी डायलॉग्स, अभी हरीश जिक्र कर रहे हैं डायलॉग्स का, तो मुझे लगता है उसके भी डायलॉग्स बहुत खूबसूरत। गुलजार साहब तो बाप रे। देखिए, आपके कहने पर मैंने वो फिल्म आज देखी, ढूंढ ढांड के वाट पीपुल से, वाट बॉलीवुड, विल पीपुल से। जी। और मैं सचमुच सन्नाटे में आ गया, ऐसा अचंभित रह गया देखकर। कैसे वैसी वो एक लड़की की जर्नी, अपनी उसकी जिद, उसका अपना हट, और एक पिता का पूरा, जो अंत में जो पिता जो उसको लगभग अलाउ करता है। जी, वो लम्हा जो है वो उसको याद करके मुझे मतलब देखिए मैं तो उस फिल्म में मैंने किस किस्म का किरदार किया है आपने देख ही लिया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल अंग्रेजी में कहते हैं इसे बिल्कुल ऑपोजिट। मगर हम्म। वो फिल्म मेरे लिए बहुत बहुत एक स्पेशल जगह पे है, बिकॉज नॉट जस्ट हाँ बिकॉज वो सबसे ज्यादा, मेरी ऑनेस्टली बताऊं, सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म वही है अभी तक की, हाँ लेकिन हाँ। उसके अलावा मुझे लगता है कि एज अ फिल्म इट इज अ फिल्म विच इवन आफ्टर 500 years people will watch। मैं यही आपकी आपने कहा तो मैं देख पाया, नहीं तो मैं ऐसी अच्छी फिल्म से वंचित रह जाता। कई बार ये होता है कि एक अच्छा सिनेमा कैसे आपकी जिंदगी में एक बार, वो तो जैसे सिरप पीते हैं ना, मुझे लगता है कई बार कि अच्छा सिनेमा आप एक बार ग्रहण कर लिए तो आपकी देह में उतर और जाता है। में बनावटी कुछ नहीं है। आई थिंक वो मेरे कुछ लिए बहुत बहुत स्पेशल पार्ट है उस फिल्म का, कि वो बहुत बहुत ऑनेस्ट फिल्म है, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत सच्चाई के साथ घटित हो रही है। एक और लड़की का अंतर्द्वंद चल रहा है। हुआ है लोगों के साथ, ये आप पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, पर ये ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है हमारे डायरेक्टर की। हीरम के साथ ऐसा बहुत कुछ हो चुका है। वो फिल्म बहुत हाँ मेरे लिए वही जो आप जिस प्रोसेस की बात कर रहे थे ना, तो हर डायरेक्टर प्रिपेयर करता है। जिस तरह से हरीश ने मुझे प्रिपेयर किया, उसने अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स दिए, अपने दोस्तों की जिंदगी के, अपनी फैमिली के एग्जाम्पल्स दिए कि किस तरह से डायनामिक चेंज हो जाते हैं शादी में। उसी तरह से इरम का प्रिपरेशन बिल्कुल अलग था। लाइक मेरा सबसे पहले सवाल ये था कि कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती, अपनी बच्ची की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, ऐसी कौन सी माँ हो। तो उसने मुझे कुछ कुछ कहानियां, कुछ कुछ रियल लाइफ इंस्टेंसेस ऐसे बताए कि मैं मतलब उसके बाद कोई सवाल जवाब की कोई जगह ही नहीं। सही में। हरीश हरीश अभी तक नहीं देखी व्हाट विल पीपल से, अरे गलत बात हाँ है। तो ये हमारी देखिए। फिल्म नॉर्वे से ऑफिशियल एंट्री थी टू द ऑस्कर्स। तो हाँ हाँ। वो भी बहुत बड़ा सम्मान की बात है हम सब एक्टर्स के लिए जो उस फिल्म से जुड़े हैं। मुझे वो लॉन्ग शॉट में वो सड़क दिखी, जिससे जिस सड़क से पिता लेकर बस पे जाता है उसी सड़क से लौटता है। नदीम कार्लसन है हमारे डीओपी का नाम। उन्होंने बहुत
गजब, बहुत गजब। वो तो सीन अपने आप में बोल रहा है, जिसमें वो वापस लौट रहा है, लॉन्ग शॉट में दिख रहा है, छोटी सी गाड़ी से, इसी से रास्ते से होकर के वो कुछ सोच कर गया था, यही तो। नेटफ्लिक्स पे है, जो आप लोग देखना चाहें वो नेटफ्लिक्स पे है जी। एक ये आउट ऑफ लव टीवी सीरीज आपने कहा था। हाँ, मेरा उसमें फर्स्ट सीजन में तो बहुत लंबा रोल नहीं था, लेकिन अच्छा हाँ रहा काम करना। उसमें बहुत अच्छे कलाकार हैं, रसिका दुग्गल है, हर्ष छाया मेरे ऑपोजिट थे। हाँ हाँ और हाँ दो बड़े कमाल के डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, हिमांशु धुलिया, जिनको मैं एज एन एक्टर भी बहुत फैन हूँ मैं उनकी। मतलब रामाधीन हाँ सिंह हाँ के दिमाग से उतरे ही नहीं, कभी उतरेंगे ही नहीं। और एजाज खान साहब बहुत बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, बहुत अलग अंदाज है। और मजे की बात यह है कि एक ही प्रोजेक्ट पे हमने दो अलग डायरेक्टर के साथ काम किया, जो बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और हमने कुन्नूर में शूटिंग की थी, तो बहुत अच्छी जगह, बहुत। अब बस अब ये सब लॉकडाउन वगैरह ठीक हो तो उसका सीजन 2 हो तो तब मजा आएगा। हाँ। वैसे किन किन फिल्मकारों के साथ काम करने की ख्वाहिश रखती हैं आप इस दौर में? आप लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन हाँ कुछ नाम अगर मैं लूँ तो आई थिंक जोया अख्तर सबसे पहले। मुझे हाँ आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड हाँ बहुत बहुत अच्छा वो लिखती है। उनका पूरा तरीका जो है एक फिल्म को अ, बनाने का, प्रेजेंट करने का, उसमें सोल डालने का, अपने किरदारों के साथ भी वो बहुत जस्टिस करते हैं। तो हाँ ज़िया अख्तर हैं एक ऐसा नाम जिनके साथ मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। और अनुराग तो है ही अपनी जगह, मतलब वो तो है ही। और हम्म, बहुत सारे ऐसे रीजनल डायरेक्टर्स भी हैं, जैसे मलयाली फिल्म्स में सनल है, सनल कुमार कवितारा जी, बहुत सम्मान करती हूँ उनके काम का। बहुत ही ओरिजिनल वॉइस है उनकी, उनके साथ काम करना चाहूँगी। अनूप सिंह हैं जिन्होंने किस्सा बनाई थी, उनके साथ हाँ मैं काम करना चाहूँगी। फिर एक और पंजाबी डायरेक्टर हैं जिन्होंने चौथी कूट बनाई थी, गुरविंदर सिंह। अ, हम्म, वो भी बहुत मुझे, मतलब आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क। मैं उनके साथ भी काम करना चाहूँगी। अ, इधर जो आप लगातार इस पूरे वातावरण में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ नहीं कर पाने के साथ साथ क्या कर रहे हैं? देखिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऐसा तो नहीं है, हाँ पैसे नहीं कमा पा रहे हैं लेकिन वो हाँ तो बहुत कुछ है ऑफ कोर्स। एंड एज एन आर्टिस्ट आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़े, मतलब करना ही पड़ता है। और मैं वैसे भी उन आर्टिस्ट में से नहीं हूँ क्योंकि 350 350 दिन काम करती हूँ। अभी तक मेरी जिंदगी वैसी नहीं है, मुझे पता नहीं होगी कि नहीं होगी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं चाहूंगी कि नहीं चाहूंगी कि मेरी जिंदगी ऐसी हो। तो मुझे आदत हाँ है टू जस्ट बी ऑन माई ओन। और मैं कलकत्ते में रहती हूँ, मुंबई में नहीं रहती। तो हाँ इस टाइम को यूटिलाइज करना मेरे लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मुश्किल रहा है। मैंने बहुत सी फिल्में देखी और बहुत सी फिल्में रीविजिट की हैं। आई थिंक ये इस टाइम को मैंने खुद को एजुकेट करने में बहुत यूटिलाइज किया है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। हाँ। खास तौर से जब ये कोई कलाकार कोई भी किरदार आप निभाते हो और फिर वो बाद में जब उसको अच्छा एक एप्रिसिएशन मिलता है, तो खुद की फीलिंग क्या होती है? देखिए ऑनेस्टली बताऊं आपको, शूट के दौरान ही आपको पता चल जाता है कि मतलब मुझे कम से कम ऐसा लगता है, मुझे एक रोल करने के बाद, कि हाँ ये मैंने अच्छा कर लिया ये सीन बहुत अच्छा हो गया, या यहाँ हाँ हाँ और ज्यादा अच्छा हो सकता था। तो वो थोड़ा हम्म, सा जो है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन जिसको कहते हैं, वो तो हो जाती है। और फिर हम्म, जब फिल्म रिलीज होती है और क्रिटिक्स अगर उसको सराहते हैं, तो या हाँ आपको दोस्त ऐसे कहते हैं आपके बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और कभी कभी आपको सरप्राइज भी मिलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक फिल्म थी वीरे दी वेडिंग। उसमें बड़े बड़े सब हाँ स्टार, सीनम, हाँ करीना, बहुत मतलब एक मजेदार फिल्म थी। एक हाँ बहुत पॉपुलर किस्म की कमर्शियल फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, 200 करोड़ हाँ का फिल्म में। तो उस हाँ फिल्म में बहुत छोटा सा रोल था और मुझे लगा था कि ये मतलब ये तो अननोटिस्ड ही जाएगा। लेकिन जब रिव्यूज आने लगे फिल्म की रिलीज के बाद, उसमें मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर रिव्यू में एक लाइन मेरे लिए भी थी। और उसमें ना मैं एक बहुत अजीब तरह से हंसती हूँ उस फिल्म में। मेरा जो कैरेक्टर डायरेक्टर ने बनाया था, उनका ब्रीफ था कि यू हैव टू लाफ लाइक अ हाइना। तो हम्म, वो बहुत क्रेजी ब्रीफ था। और इंटरेस्टिंगली उस हंसी का जिक्र मुझे लगता है हर एक
अतिथियों में था। तो कभी कभी आप अंदाजा नहीं भी लगा सकते और आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल जाता है छोटे। ये डॉक्टर शोभना राधाकृष्णन जी ने लिखा है, यू आर सो क्यूट क्यूट। थैंक यू। देखिए मैं पढ़ नहीं पाया। शोभना जी जो है बहुत ट्रू फॉर एनी आर्टिस्ट। जी कविता जी, आई एम ग्लैड यू। हाँ, बहुत विद्वान विदुषी है। गांधी कथा की व्याख्या करती हैं, लगभग 1-1.5 घंटे की गांधी कथा होती है, तो अच्छा व्यासपीठ पर बैठकर देश विदेश कई जगह गई हैं। बिल्कुल फॉलो बहुत गई। और गांधी जी के आश्रम में आपका बचपन बीता है, सब उस तरह से। तो हमारे कार्यक्रम में हर दिन होती है। इनकी ब्लेसिंग के बगैर ये कार्यक्रम हो नहीं सकता। आज अच्छा देर से आई है, बस ये है। एक बात और है, अपन ये सोच रहे थे कि जैसे एक कैरेक्टर आपको करने को मिला, उसको आप अपनी तरह से प्ले करना चाहते हो, आपको लगता है कि एक बहुत बेहतर थॉट के साथ आप इसको इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। निर्देशक के अपने आग्रह होते हैं और निर्माता जिसको बाजार की चिंता रहती है, उसके अपने आग्रह होते हैं। तो जो तीन धरातल पे द्वंद्व चलता है, इसका कोई रास्ता निकलता है कई बार या नहीं निकलता? देखिए, एज एन आर्टिस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस रह चुका है और मेरा जो तरीका है, जो मुझे जो प्रोफेशनलिज्म जिसको मैं मानती हूँ, माय प्रोफेशनलिज्म एज एन आर्टिस्ट, ये है कि अगर मुझे कभी कुछ कहना होगा या किसी चीज से हाँ मुझे एहसास होगा या मुझे लगेगा हाँ कि ये थोड़ा ज्यादा है या ये थोड़ा बनावटी है या ये कुछ है, मैं जो मेरी भावना है वो मैं डायरेक्टर तक पहुंचाऊंगी, प्रोड्यूसर तक पहुंचाऊंगी। लेकिन हाँ फाइनली तो डायरेक्टर कॉल होता है और प्रोड्यूसर का हाँ भी एक रोल होता है। और मैं बिल्कुल समझती हूँ कि अगर देखिए, हर किस्म की फिल्में होती है, हर किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं और हर किस्म के प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। ऐसे कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि दे आर द बेस्ट जज ऑफ एवरीथिंग, बट ये हाँ भी कहना गलत है कि हर फिल्म में द डायरेक्टर इज ऑलवेज द बेस्ट जज ऑफ एवरीथिंग। सो हाँ इट्स वेरीज फ्रॉम फिल्म टू बी ऑनेस्ट, बट एज एन एक्टर आई थिंक हमको वी शुड डेफिनेटली हैव अ से, बट वी शुड नो आवर लाइक मैंने देखा है कि एक्टर्स कभी कभी जो है चीजें अपने हिसाब से कुछ ज्यादा ही करवा लेते हैं और वो फिल्मों में डूब जाता है। ये सिनेमा सोल्जर तथागत है। हेलो एक आबिदी, माय फेवरेट, व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ फिल्म? आई थिंक ऑनेस्टी, तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक ऑनेस्टी सच्चाई है स्क्रिप्ट में, तो आपको मुझे प्रेरणा मिलती है वो काम करने में। सही बात है। तथागत भी बहुत अच्छे नए फिल्म मेकर हैं, अभी बना रहे हैं फिल्में, शॉर्ट फिल्म इनकी बहुत देश विदेश जा रही हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह कभी इनके हाँ, साथ करूंगी। जी इधर इधर अभी कहीं कुछ लॉकडाउन के पहले तक कहीं कुछ बात चल के और नई फिल्मों का फाइनल हुआ था देखिए, डिसाइड? ये साल जब शुरू हुआ ना, तो मैंने दो बहुत कमाल के डायरेक्टर, तीन बहुत कमाल के डायरेक्टर के साथ काम किया। एक मैंने अपूर्वा लाखिया साहब के साथ काम किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत नया अनुभव था, क्योंकि वो बहुत हाँ बड़ा सोचते हैं। उनका तरीका ही यही है कि वो ही थिंक्स लार्ज, एंड जिस तरह से वो अपनी फिल्में बनाते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल फिल्में बना भी चुके हैं। तो मेरे लिए ये एक हाँ नया एक्सपीरियंस था उनके जैसे एक डायरेक्टर के साथ काम करना। फिर अलंकृता श्रीवास्तव के हम्म। साथ मैंने काम किया। मैंने उनकी फिल्म देखी थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, और मैं चाहती थी हमेशा से उनके साथ काम करना। तो मैंने ये साल जब शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इन दो कमाल की डायरेक्टर के साथ काम कर लिया है और बहुत ही फिल्मों की और वेब सीरीज की बातें चल रही थी। तो मुझे उम्मीद थी कि बहुत हाँ, सारा काम होगा, पर अभी फिलहाल तो मुझे लगता है सब कुछ एक वो रुकावट है और कुछ दिनों बाद शायद सब कुछ रिवाइव हो जाएगा। और इस बीच क्या नया सोचा आपने? क्या नया सोचा? देखिए, मैं कभी कभी ना आर्टिस्ट का ऐसे ही होता है, कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, कभी कभी हम कुछ नहीं सोचते। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं सुबह उठ के सोचती हूँ कि मैं क्या करूँगी अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं ऑल्टरनेट करियर के बारे में भी सोच लेती हूँ कभी कभी। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अब जो होगा देखेंगे, गो विद द फ्लो। बट उम्मीद आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज है हर कलाकार के लिए, बिकॉज एक कलाकार का जीवन जो है वो आसान नहीं है। एंड हाँ बार बार हमें खुद को प्रूव करना पड़ता है और कंपटीशन भी बहुत है। और हमारे जैसे एक्टर्स के लिए जो मुंबई में खास करके नहीं रहते हैं, हमारे अलग हाँ मत, पर हम यही काम करना चाहते हैं, यही काम हमें खुशी भी देता है, तो फिर हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा इस चीज के लिए। और अब उम्मीद आपको छुट कायम रखनी पड़ेगी कि हाँ, काम होगा और हम करेंगे। आपको घूमना फिरना छुट्टी मनाना भी पसंद है ना बहुत? हाँ जी।
सॉरी यार, छुट्टी बनाना, जी घूमना जी, फिरना, छुट्टी, बहुत चाहती हूँ। मुझे मौका कई बार मिलता ही। आप, हाँ हाँ, ट्रेवल करते हैं आप। मुझे लगता है एक बार, ट्रैवलिंग दैट मेक्स यू रिचर, एक कहीं पढ़ा था मैंने, मुझे लगता है इसकी बहुत सच्चाई है। तो बस मतलब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी सेविंग्स होंगी कहाँ से, तुम तो जब होता है फिर थोड़ा सा कमाती हो फिर जाके ट्रैवलिंग में उड़ाती अब ये शोभना राधाकृष्ण जी ने आपको कहीं देखा है किसी फिल्म में? कह रही है एक बार है ना के जैसे हो। हंस नहीं, दो, उसकी आप फिल्म हंस देख लीजिए, वीरे दी वेडिंग्स, हंस दीप है, देख हंस लीजिए। हाँ, हंस के दिखा दो प्लीज। नहीं, यहाँ तो मुश्किल है, पर आप फिल्म देख लीजिए ना, आपको मजा आएगा। ये एक बहुत सुंदर बातचीत हुई है। कुछ मेरी ओर से रह गया हो तो आप मुझे बता दीजिए। अरे हमारे नहीं, पास बस 1-2 मिनट बचा है, बस तो मैं हमको आपको खुशी। धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मतलब यहाँ बुलाया इस तरह से हमारी अरे मुलाकात, नहीं, बातचीत हुई, बातों बातों में का आप हिस्सा बन के मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने उनका बिना, फ्रेंडशिप मिस हो गया है, तो जिनका मिस हो गया है मैं उनको बाद में जवाब दे दूंगी, बट वो कॉन्वर्सेशन के बीच में मैं ले नहीं पाई। हाँ, नहीं, मुझे असल में सबसे बड़ी तो खुशी हुई कि आपने, जैसे ही मैंने आपसे अनुरोध किया तो आपने उसका तुरंत हाँ में ही जवाब दिया, कि क्यों बिना नहीं। किसी सोच के। अरे तो कैसी बात करते तो हैं। तो ये बातों बातों में जिस तरह से हाँ हुई, और एक अच्छा आज का एक कार्यक्रम जिसमें जरा भी तकनीकी व्यवधान नहीं आया, जी साउंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बात नहीं है आई, कि हमारा वाईफाई नहीं है साइक्लोन के बाद, तो हाँ, नेटवर्क की फोन का मैं प्रॉब्लम नहीं आई। शुक्रिया करना चाहूंगी कि आज ठीक ठाक चल गया है। हाँ, तो ये सब ईश्वर की बड़ी कृपा रही, और मैं बहुत, सच में आपका बहुत आभारी हूँ। एक बहुत काबिल, एक बहुत प्रतिभा संपन्न अभिनेत्री के साथ मैं बात कर सका, बात और कर यही शुभकामना है कि आने जी वाले समय में वही जो आपके स्वप्न में और आपकी आदर्श अभिनेत्रियां रही हैं, चाहे वो स्मिता जी हो, चाहे शाबाना जी हो, शिवाना जी वैसी पहचान, मेरी रोल मॉडल है। वैसी वैसी पहचान और गरिमा आपको मिले, और किसी दिन आप शाबाना जी के साथ भी आपको काम करने का अवसर मिले। धन्यवाद। थैंक यू।